नमस्कार। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? एसएसटी का एक और नया चैप्टर बात कर रहा हूं आज, और वो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। भारत का क्लाइमेट, वातावरण, मौसम, है ना, सारी चीज़ें हम भारत के किस किस प्रदेश में किस किस तरह का मौसम रहता है उसकी बात हम इस चैप्टर के अंदर आपके साथ करने जा रहे हैं। कहते हैं व्हेन यू रिमेंबर ए डे इट माइट हैव बीन हॉट इन द मॉर्निंग, विंडी इन द आफ्टरनून एंड रेनिंग इन द इवनिंग। होता है ना कई बार कि जी दिन में गर्मी पड़ रही है और दोपहर के अंदर, आफ्टरनून के अंदर, दोपहर के बाद हवाएं चलने लग गई और शाम को बारिश आने लग गई। होता है ना ऐसे। कितने चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड वेदर, है ना। थोड़े समय के बाद ही अगर मौसम के अंदर कुछ परिवर्तन आ जाए तो उसी को हम वेदर कह दिया करते हैं। ठीक है बच्चों। हॉट, विंडी, रेनी और स्नोई आर द डिफरेंट वेदर। हॉट का मतलब गर्म, विंडी का मतलब हवा वाला, और रेनी का मतलब बरसात वाला। और बरसात या स्नो भी अगर मैदान वाले भाग में बारिश होती है तो पहाड़ों पर वही चीज बर्फ बन करके गिरती है। आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर, ये अलग अलग तरह के मौसम हो गए, है ना। कैसे कैसे कौन कौन से मौसम हो गए? हॉट हो गया, विंडी हो गया, रेनी हो गया, स्नोई हो गया, ये अलग अलग तरह के मौसम हो गए। द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ ए प्लेस फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। भाई किसी जगह का क्लाइमेट कैसा है, ये क्या है कि लंबे समय तक एवरेज वेदर यानी लगभग एक मध्य वाला जो वातावरण है वो कैसा रहता है, उसी को वहां का क्लाइमेट हम लोग कहा करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट इज ए मेजर ऑफ टाइम। दो यानी वेदर और क्लाइमेट के बीच में क्या अंतर होता है, ये समय के अनुसार होता है। यानी थोड़े समय के लिए हो तो वो वेदर हो गया, और अगर मान ली लंबे समय तक हम उसको नापते हैं तो वो क्लाइमेट हो गया। देखिए लिखा भी है यहां पर, वेदर शोज द कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर जो है वो थोड़े समय के अंदर है, जैसे एक ही दिन की बात कर लूं तो कितना मौसम के अंदर परिवर्तन हुआ वो क्या हो गया, वो वेदर कहलाता है। कहते फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से दैट इट इज हॉट एंड ह्यूमिड टुडे, कि आज हॉट है, ह्यूमिड है, गर्म भी है और नमी वाला भी है, वी रेफर टू द वेदर ऑफ ए पर्टिकुलर डे। तो तब हम क्या बात कर रहे हैं? वेदर की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर डे के वेदर की बात कर रहे हैं। लेकिन कहते हैं द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस रेफर टू द वेदर कंडीशन फॉर ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एक लंबे समय तक अगर वातावरण की बात करें तो लंबे समय तक का वातावरण जो होता है उसी को हम क्या कह देते हैं बच्चों? दैट इज कॉल्ड द क्लाइमेट। ठीक है। When we talk about the climate of a place, we refer to how hot or cold, dry or wet. ठीक है ना। जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की तो हम बात किसकी कर रहे हैं कि कितनी गर्मी रहती है वहां पर, कितनी सर्दी रहती है, कितनी बारिश होती है, किस तरह की कंडीशंस वहां पर रहती हैं, उसकी बात कर रहे हैं। कहते फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से दैट दिल्ली हैज एन एक्सट्रीम क्लाइमेट। अगर हम कहें कि भी दिल्ली में एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, यानी गर्मी के अंदर ज्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दी के अंदर ज्यादा सर्दी होती है, तो कह देते हैं कि दिल्ली इज वेरी हॉट इन द समर्स एंड कोल्ड इन द विंटर्स। करेक्ट। चलिए बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। इस क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले, प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक है। यानी वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके कारण मौसम में बदलाव हो जाता है, मौसम में परिवर्तन हो जाता है। The location of a place determine the climate। कौन सा स्थान की हम बात कर रहे हैं, उसका क्लाइमेट उस स्थान पर डिपेंड करेगा। प्लेस लोकेटेड नियर द सी हैव ए कूलर क्लाइमेट। समुद्र के पास अगर कोई जगह होगी तो वो कैसी होगी? ठंडी होगी कंपेयर टू द प्लेसेस विच आर अवे फ्रॉम द सी। जो जगह समुद्र से दूर है वहां की तुलना में समुद्र के पास वाली जगह जो है वो ज्यादा ठंडी पाई जाती हैं। अगेन प्लेस लोकेटेड इन द हिल्स और माउंटेन्स आर कूलर देन द प्लेसेस इन द प्लेन्स, है ना। पहाड़ों पर क्या होती है? ठंड होती है। मैदान वाले भाग में गर्मी होती है। तो इसका मतलब पहाड़ वाले भाग जो है
मैदान वाले भागों की तुलना में ज्यादा ठंडे रहते हैं। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। किसी जगह का जो क्लाइमेट है वो किस पर डिपेंड करता है? टेम्परेचर पर, रेनफॉल पर, कि वहां बारिश कितनी होती है, एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स ब्लोइंग इन द रीजन, और हवा किस दिशा में वहां पर चलती है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, और वो जगह इक्वेटर, इक्वेटर आपने देखा होगा, ग्लोब देखा, ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन खींची गई जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, भूमध्य कहते हैं हिंदी के अंदर। तो उस जगह की जहां की हम बात कर रहे हैं वहां का क्लाइमेट इक्वेटर से उसकी कितनी दूरी है इस पर भी डिपेंड करेगा। बिकॉज ओवरऑल क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस डिपेंड्स ऑन हाउ फार इट इज फ्रॉम इक्वेटर, कि कोई जगह इक्वेटर से कितनी दूर है वहां का क्लाइमेट उसी पर डिपेंड करेगा। द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस हैज एन इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, लोगों के लाइफ पर, लोगों के जीवन पर भी इस क्लाइमेट का प्रभाव पड़ता है। द टाइप ऑफ क्लोथ्स दे वियर, वो कैसे कपड़े पहनेंगे, भाई ठंडी जगह है तो कैसे गर्म कपड़े पहनेंगे ना, और अगर गर्म जगह है तो वहां कैसे सूती कपड़े पहनेंगे जिनसे ज्यादा गर्मी ना लगे। द काइंड ऑफ फूड ईट, और वो खाना किस तरह का खाएंगे वो भी उसी तरह का खाएंगे मौसम के आधार पर। एंड द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कैन ग्रो देयर, और वहां फसल भी उसी प्रकार की उगेगी, ठीक है ना। तो जहां का जैसा वातावरण है फसल भी उसी तरह से उगती है जी। फॉर एग्जाम्पल इफ द रीजन गेट्स हैवी रेनफॉल, अगर कहीं बहुत ज्यादा बारिश होती है, द सॉइल विल बी रिच ऑफ फर्टाइल, वहां की जो सॉइल है, वहां की जो मिट्टी है बहुत ज्यादा उपजाऊ होगी। प्लेंटी ऑफ क्रॉप कैन दस बी ग्रोन, बहुत सारी फसल वहां पर उगाई जा सकेगी। इन द रीजन, एंड द रीजन विल बी प्रॉस्पर एंड थिकली पॉपुलेटेड, खुशहाल होगा वो जगह और वहां पर बहुत सारे लोग भी रहेंगे, है ना। जहां पर खाने के लिए मिलेगा तो वहां पर ज्यादा आबादी होती है ना, तो आप कह सकते हैं प्रॉस्परस होगा, खुशहाल होगी वो जगह। अब आइए बात करते हैं सीजन्स ऑफ इंडिया की। इन इंडिया देयर आर 3 मेन सीजन्स। भारत के अंदर जो है वो मुख्य रूप से 3 मौसम होते हैं, 3 सीजन होते हैं। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव 2 मोर सीजन, स्प्रिंग एंड ऑटम। भारत के अंदर 3 सीजन कौन कौन से बताए गए? समर गर्मी, मानसून बरसात वाला मौसम, और विंटर सर्दी, सर्दी गर्मी बरसात, 3 हो गई ना बात। और 2 और बताया जा रहे हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम। स्प्रिंग का मतलब होता है बसंत का मौसम, और ऑटम का मतलब होता है पतझड़, जिसमें पत्ते झड़ जाते हैं। आइए आगे पढ़ेंगे इसको। तो शुरुआत कर रहे हैं समर सीजन्स के बारे में। समर गर्मी का मौसम, समर लास्ट फॉर मिडिल मार्च टू जून। भारत के अंदर जो समर का मौसम, गर्मी का मौसम होता है, मार्च से शुरू होता है और जून तक जाकर के खत्म होता है। इट इज प्लीजेंट ड्यूरिंग द मार्च, लेकिन मार्च के महीने में तो थोड़ा अच्छा होता है। अनकंफर्टेबल इन द अप्रैल, अप्रैल तक आते आते गर्मी हो जाती है जी, ठीक है ना। एंड हॉट इन द मई, मई में बहुत गर्मी होती है। एंड स्क्रॉचिंग इन द जून, जून में तो भयंकर बहुत ज्यादा गर्मी होती है। द टेम्परेचर इन द नॉर्थ इंडिया प्लेन्स राइजेस टू 45 डिग्री। भारत के उत्तर वाले भाग के अंदर तो तापमान जो है टेम्परेचर 45 डिग्री तक भी चला जाता है। द डेज आर हॉट, दिन बहुत गर्म होते हैं। द डे इज लॉन्गर देन नाइट, और दिन जो है वो रात की तुलना में लंबे होते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ एंड वेस्ट इंडिया द कवर्स द स्टेट, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एटसेट्रा, हॉट विंड्स कॉल्ड लू ब्लो करती है, ठीक है। गर्मी के मौसम में भारत के उत्तरी भागों में, और कुछ और भाग बताए जा रहे हैं नॉर्थ एंड वेस्ट में, जहां पर गर्मी का बहुत ज्यादा पड़ती है और गर्म हवा चलती है, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों? लू कहते हैं, है ना। कहते हैं ना, मम्मी कहती होगी आपकी लू चल रही है बाहर मत निकलो, तो लू गर्म हवा को कहते हैं। द शिफ्टिंग ऑफ सैंड ड्यून्स बिकॉज ऑफ द मूविंग विंड्स कॉजेज डस्ट स्टॉर्म इन द डेजर्ट रीजन इन द वेस्ट इंडिया। भारत के रेगिस्तान भी हैं वेस्ट इंडिया, वेस्ट का मतलब पश्चिम वाले भाग में रेगिस्तान, राजस्थान के अंदर, तो वहां पर हवाएं जब चलती हैं तो रेत उड़ करके, रेत के ऊंचे ऊंचे पहाड़ बन जाते हैं। अभी यहाँ है, थोड़ी देर हवा चलेगी, फिर वही धूल उड़ करके या वही रेत उड़ करके दूसरी जगह ऊंचाई पर इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। मेनी पीपल गो टू हिल्स स्टेशंस लाइक शिमला, नैनीताल एटसेट्रा। बहुत से लोग जो हैं वो कहाँ करते हैं? जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में भी जाते हैं। जब समर का सीजन होता है, गर्मी के मौसम के अंदर जाते हैं ना आप लोग पहाड़ पर, जहां वहां पर क्या होती है? वहां पर सर्दी होती है, ठीक है। टुवर्ड्स द साउथ इंडिया इज ए पेनिनसुला। भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप वो होती है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। इंडिया इज द पेनिनसुला
एंड हैज वाटर ऑन द थ्री साइड्स, तीन तरफ पानी है ना। नॉर्थ वाले भाग में तो पहाड़ हैं, लेकिन बाकी तीन तरफ, पश्चिम में भी, पूर्व में भी, पश्चिम में भी और दक्षिण में भी, तीनों तरफ क्या है, पानी की ही पानी है जी। सो कूल सी ब्रीज ब्लोज इन द समर सीजन, नॉट सो हॉट। ये वाला एरिया जो है, यहां पर गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और वहां के शहरों को क्या करती हैं, ठंडक देती हैं। हाउर पीपल स्वीट अ लॉट इन दीज एरियाज, जबकि यहाँ के लोगों को जो है ना, वो पसीना बहुत ज्यादा आता है ना। जब गर्मी होती है और हवा में नमी होती है तो पसीना ज्यादा आया करता है। मैनी वेजिटेबल्स फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल, और यहाँ पर इस क्षेत्रों के अंदर जो कि समुद्री वाले भाग में होते हैं, वहाँ पर बहुत सारी सब्जियां या फ्रूट्स भी अवेलेबल नहीं हुआ करते। ठीक है, चलिए एक सीजन और पढ़ लेते हैं, और वो है मॉनसून सीजन। रेनी सीजन इन आवर कंट्री बिगिंस विद द ऑनसेट ऑफ समर मॉनसून। समर जब हो जाता है, गर्मी के बाद बरसात का मौसम आता है। ऑनसेट ऑफ समर मॉनसून विंड्स इन द मंथ ऑफ जून, जून के महीने के अंदर मॉनसून वाली हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। दिस सीजन कंटिन्यूज टिल द एंड ऑफ सितंबर, सितंबर तक चलती है ये। द समर मानसून विंड्स एंटर द इंडिया फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और समर की जो मानसून है, गर्मी के मौसम में जो मानसून की हवाएं हैं, पानी वाली हवाएं हैं, एंटर इंडिया, भारत में कहां से आती हैं, फ्रॉम द साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम मानसून जिसे बोला जाता है। दस दीज विंड्स आर कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, इसलिए इन हवाओं को साउथ वेस्ट मानसून बोला जाता है। द इंडिया पेनिनसुला डिवाइड्स द साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इनटू टू ब्रांचेस, और ये साउथ वेस्ट मानसून जो आता है, भारत के जो पहाड़ है ना, उनसे टकरा करके दो दिशाओं में बदल जाता है। अरेबियन सी ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, अरब सागर से उठने वाले ये मानसून, और बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी से उठने वाले। द अरेबियन सी ब्रांच इज मोर पावरफुल दैन द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरब सागर से उठने वाला जो मानसून है, ये ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा पावरफुल होता है, किसकी तुलना में, बंगाल की खाड़ी की तुलना में। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी टू लैंड, समुद्र से लैंड की तरफ, प्लेन की तरफ, समतल की तरफ, भूमि की तरफ चलती हैं। एंड कैरी विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, और अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर यानी पानी की मात्रा लेकर के उड़ती हैं। हवाएं चलती हैं ना, और हवाएं अपने साथ पानी भी, समुद्र का पानी ले जाती हैं, उसी से तो बारिश होती है। द समर मानसून विंड्स स्ट्राइक अगेंस्ट द हिल्स, पहाड़ों से टकराती है समर मानसून। एंड कॉज हैवी रेनफॉल, और बहुत ज्यादा बारिश होती है इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, भारत के बहुत सारे भाग में। ठीक है, मौसरम इन द मेघालय अबाउट 16 किलोमीटर वेस्ट ऑफ चेरापूंजी है। मौसरम नाम की जगह है, यह जिसे वेटेस्ट प्लेस ऑफ द अर्थ बोलते हैं, यानी सबसे गीला स्थान, अर्थात इस जगह पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। मेघालय के अंदर है, मेघालय राज्य है भारत का, और उसके अंदर एक चेरापूंजी नाम की जगह है, उस चेरापूंजी के अंदर ये जगह कही जा रही है, इज द वेटेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द रेनफॉल इन आवर कंट्री इज रिसीव्ड ड्यूरिंग दिस सीजन, इसी सीजन के अंदर, इसी मौसम के अंदर भारत के अंदर सबसे ज्यादा बारिश हुआ करती है। मॉनसून विंड्स आर वेरी इरेगुलर, लेकिन मॉनसून विंड्स जो है वो इरेगुलर होती हैं। इरेगुलर का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में पानी बरस रहा है यानी बरसात हो रही है, नहीं, किसी जगह तो बारिश हो रही है और कहीं सूखा पड़ा। कहते दे कैन कॉज फ्लड्स इन वन पार्ट, एक पार्ट के अंदर तो फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, एंड द ड्रॉट इन द अनदर पार्ट, दूसरी जगह सूखा पड़ा एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। द एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया इज 125 सेंटीमीटर, भारत की जो एवरेज, जो मध्य, जो आपके पास रेनफॉल है, बारिश है, वो 125 सेंटीमीटर है। द जनरल डिस्ट्रीब्यूशन इज अनइवन, और जो ये बरसात है ये अनइवन है। अनइवन का मतलब सब जगह एक समान नहीं होती, कहीं बहुत ज्यादा होती है, कहीं कम होती है। नॉर्मली इट इज डिक्रीजेस फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ में सबसे ज्यादा होती है, और जैसे जैसे नॉर्थ की तरफ बढ़ते हैं ये बरसात कम होती चली जाती है। एंड ऑल्सो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट में ज्यादा होती है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट में कम, ईस्ट में ज्यादा और वेस्ट में कम होती है।
द तमिलनाडु कोस्ट रिमेन्स ड्राई इन दिस सीजन। तमिलनाडु जो है ये इस सीजन के अंदर ड्राई रहता है, यहां पर बरसात नहीं होती है इस मौसम के अंदर। ठीक है बच्चों, तो बस इतना ही रहने देते हैं। अभी थोड़ा सा और रह गया इस चैप्टर, एक छोटी सी वीडियो और बनाएंगे, तो इतना ही देखिए अभी आप। थैंक यू वेरी मच।